क्या संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी वर्करों का, सेविकाओं और सहायिकाओं का भविष्य उज्जवल हो सकता है? क्या आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं का दिन बहुर सकता है? नई शिक्षा नीति 2020 ये भारत सरकार द्वारा ये नई शिक्षा नीति लाई गई एक महत्वाकांक्षी एक नीति है। इस नई शिक्षा नीति 2020 में आंगनबाड़ी को प्री प्राइमरी स्कूल में परिणत करने का केंद्र सरकार द्वारा स्कीम बनाया गया है। कुल मिलाकर कहें तो सरकार नई शिक्षा नीति 2020 इसको बना ली है, अभी इसको सिर्फ लागू किया जाना बाकी है। अगर नई शिक्षा नीति 2020 अगर लागू हो जाती है तो सबसे अधिक फायदा बेनिफिट आंगनबाड़ी के वर्कर्स को, आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को होने का इसमें प्रावधान किया गया है। तो नई शिक्षा नीति 2020 ये आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका को किस प्रकार से लाभ पहुंचा सकती है? शिक्षकों और आंगनबाड़ी कर्मियों को करने होंगे डिप्लोमा कोर्स। नई शिक्षा नीति के तहत जब आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल का जब दर्जा दिया जाएगा तो इसमें जो पढ़ाने वाली जो शिक्षिका हैं, आंगनबाड़ी वर्कर जिनको सेविका सहायिका कहते हैं, इनको भारत सरकार कुछ डिप्लोमा कराने का प्रावधान बनाई हुई है, जो इस प्रकार है। सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी 6 महीने और 1 साल की विशेष प्रशिक्षण लेने होंगे। 12वीं और इससे उच्च स्तर पर शिक्षितों को सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू होने के साथ बेसिक स्तर के बेसिक और आंगनबाड़ी कर्मियों को भी 6 महीने और 1 साल की विशेष प्रशिक्षण लेने होंगे। 12वीं और इससे उच्चतर स्तर पर शिक्षितों को केवल 6 महीने का सर्टिफिकेट कोर्स करना होगा। जो आंगनबाड़ी सेविका कम से कम 12वीं पास है, 10+2 या उससे उच्चतर हैं, उनको मात्र 6 महीने का भारत सरकार कोर्स कराएगी, डिप्लोमा कराएगी। जबकि इससे कम शिक्षा वाली आंगनबाड़ी कर्मियों को 1 साल डिप्लोमा कोर्स कराया जाएगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसका प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इससे प्री प्राइमरी शिक्षकों को शुरुआती कैडर तैयार हो सकेगा। इस नीति के जरिए राज्य में 25,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी कर्मियों और कम से कम 10,000 शिक्षक इसके दायरे में आ जाएंगे। ऐसा कहें कि ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा और संपूर्ण भारत के जो भी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका होंगी वो इस दायरे में आएंगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी शिक्षा को खास तवज्जो दी गई है। पूर्व के 10+2 फार्मूले की जगह सरकार ने बेसिक से माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा के लिए 5+3+3+4 का फार्मूला तैयार किया है। पहले 5 साल में 3 साल प्री प्राइमरी के लिए और बाकी 2 पहली और दूसरी कक्षा के लिए थे। विशेषज्ञ के अनुसार बच्चों के दिमाग का 85% विकास 6 साल की उम्र से पहले हो जाता है। यही वो समय होता है जिसमें उनके भविष्य की बुनियाद रखी जा सकती है। लेकिन प्री प्राइमरी स्तर के छात्रों को शिक्षा से जोड़ना भी कम चुनौतीपूर्ण होगा। आंगनबाड़ी स्तर पर बच्चों के पोषण और शारीरिक गतिविधियों के लिए अनुकूल माहौल जरूर मिल जाता है, लेकिन उनकी ऊर्जा को शिक्षा की ओर मोड़ने के लिए खास तकनीक की आवश्यकता होगी। इसके लिए प्री प्राइमरी और पहली दूसरी कक्षा स्तर के लिए शिक्षकों के लिए एक अलग कैडर की जरूरत है। और इसमें जो प्रावधान होंगे इस प्रकार से होंगे। NCERT बनाएगा सर्टिफिकेट कोर्स और डिप्लोमा का पाठ्यक्रम। सभी आंगनबाड़ी कर्मचारियों को कराया जाएगा यह विशेष प्रशिक्षण। बेसिक कक्षाओं में पढ़ा रहे शिक्षकों के लिए भी जरूरी होंगे दोनों कोर्स।
प्री प्राइमरी से कक्षा 2 तक के लिए एक पृथक कैडर का ढांचा होगा तैयार। यह नई शिक्षा नीति 2020 अब कैसे बनेंगे टीचर, टीईटी पर क्या होगा न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का असर जाने। यूं होगी पढ़ाई, दोनों कोर्स को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलाया जाएगा। डिजिटल डिस्टेंस एजुकेशन डीटीएच चैनल के साथ स्मार्टफोन के माध्यम से शिक्षक और आंगनबाड़ी कर्मी को इससे जोड़ा जाएगा। इससे वे अपना वर्तमान काम करते हुए अपनी नई क्षमताएं भी विकसित कर सकेंगे। साथ ही साथ ये क्या होगा कि सरकारी स्कूलों को छात्रों के प्राइवेट के मुकाबले पिछड़ने की वजह यही थी कि उन्हें प्री प्राइमरी के रूप में अपनी मानसिक बुनियादी मजबूत करने का मौका नहीं मिलता था। प्री प्राइमरी सेक्टर के लिए अलग कैडर भी विकसित करना जरूरी है। प्रशिक्षण निसंदेह शिक्षकों और कर्मियों की क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक होंगे। यहाँ एक बात और कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान जितने अच्छे हैं उतने ही ईमानदारी से इन्हें धरातल पर साकार भी करना होगा। शिक्षा मंत्री जो राज्य के हैं, सभी राज्यों के राष्ट्रीय शिक्षा नीति के जरिए केंद्र सरकार ने देश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाया है। इससे देश की शिक्षा व्यवस्था में आमूलचूल सकारात्मक परिवर्तन होंगे। इस बदलावों को केंद्र सरकार के दिशा निर्देशन में साकार किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये प्रावधान है। तो इसका जो लागू करने का समय सीमा है, यानी कि इसको 2030 तक केंद्र सरकार को इसको लागू करना है। तो ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इसको कब लागू करती है। जो ही अगर राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति अगर लागू हो जाती है तो आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ाने वाली जो भी सेविका हैं, सहायिका हैं, वो प्री प्राइमरी स्कूल के टीचर हो जाएंगे। यानी कि जो प्राथमिक शिक्षक के शिक्षकों का जो स्केल है, आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को भी उसी समतुल्य स्केल दिया जाने का प्रावधान हो सकता है। तो इस प्रकार से ये संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं के लिए ये राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति बनाया गया है। अब चूंकि आंगनबाड़ी की जो प्रत्येक स्टेट में जो भी लीडर हैं, ये उनका जिम्मेवारी बनता है कि राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति जो बनाई गई है, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं को यानी कि जो 10+2 या उससे अधिक योग्यता रखती हैं उनको 6 महीना का डिप्लोमा कराया जाना है, या 10+2 उससे अगर जिनका कम योग्यता है उनको 1 साल का डिप्लोमा कराया जाएगा। अब सभी लीडरों का ये कर्तव्य बनता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू कराएं। और चूंकि ये भारत के संविधान की धारा 45 में भी इस प्रकार से चर्चा है कि 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनको देखरेख करने का जिम्मा राज्य का भी रहेगा, कुछ केंद्र का भी रहेगा। और उसी आर्टिकल, भारत के संविधान की धारा आर्टिकल 45 के तहत आंगनबाड़ी का जो भी संचालन होता है, संविधान के आर्टिकल 45 के तहत ही सबों का देखरेख बच्चों का होता है, या ऐसा कहें कि आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन होता है। तो नई शिक्षा नीति 2020 लागू हो, जितना जल्द लागू हो जाए, क्योंकि ये सरकार की महत्वाकांक्षी ये नीति है। और चूँकि अभी तक जो देखने समझने को मिल रहा है कि कुछ दिन पहले ये डिप्लोमा कराने का ये व्यवस्था किया गया था, लेकिन इस नीति को अभी ऐसा कहें कि आंगनबाड़ी पर लागू किया जाए, ये अभी अधर में लटका हुआ दिख रहा है। तो नई शिक्षा नीति लागू हो, सबों को इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय नरेंद्र मोदी जी या गृह मंत्री जी के यहाँ भी आंगनबाड़ी जो सेविका हैं, सहायिका हैं, उनको वहाँ पत्राचार करना चाहिए, उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कृपया नई शिक्षा नीति 2020 को लागू किया जाए, जिसमें शिक्षकों और आंगनबाड़ी कर्मियों को करने होंगे डिप्लोमा कोर्स। अगर वो डिप्लोमा कर लेती हैं तो उनको प्री प्राइमरी शिक्षक का उनको दर्जा मिलने का उम्मीद है। तो आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को ये नई शिक्षा नीति 2020 ये जानकारी कैसा लगा, जिसमें भारत सरकार ने संपूर्ण भारत के आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के लिए स्कीम बनाया है कि इनको डिप्लोमा कराया जाए। तो यही जो
उम्मीद किया जाता है कि ये जितना जल्द से जल्द केंद्र सरकार लागू करे और आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं के दिन बहूर है, क्योंकि वाकई आंगनबाड़ी सेविका और सहायिकाओं की संपूर्ण भारत में जो स्थिति है वो दयनीय है, बद से बदतर है। तो नई शिक्षा नीति 2020 ये आंगनबाड़ी के लिए जो प्रावधान किया गया है, उनको आंगनबाड़ी केंद्र को प्री प्राइमरी स्कूल का दर्जा मिलने का इसमें प्रावधान है। तो आशा उम्मीद करता हूं कि इस पर जरूर आंगनबाड़ी सेविका सहायिका जागरूक होंगी और आपका जो अधिकार है उसके लिए आप अपना मांग रखेंगी। ये चैनल आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को देखने के लिए धन्यवाद। और ये जानकारी आपको कैसा लगा कृपया आंगनबाड़ी सेविका सहायिका कमेंट करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।